जय हिंद। नमस्कार साथियों। तो आज लेकर आए हैं 100 संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 2। दोस्तों आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में बार बार ये प्रश्न ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो लेकर आए हैं आपके लिए। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी एक आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया गया है। इसे मतलब तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे जो बच्चे बालिग होने तक पिता तक उनके खर्चे की जिम्मेदारी होगी। दोस्तों प्रश्न नंबर नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? तो साथियों ये 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट साथियों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो दोस्तों इस अनुच्छेद 17 में इसका प्रावधान है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? दोस्तों नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर, तब ये दोस्तों सेवानिवृत्त होते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय जो देता है वो दोस्तों वो लोकसभा अध्यक्ष ही देते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? हार्ट ऑफ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। तो दोस्तों ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को यानी कि अनुच्छेद 32 को दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। किस मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो दोस्तों मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। दोस्तों प्रश्न नंबर नेक्स्ट। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो दोस्तों ये निर्वाचन आयोग जारी करता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट। राष्ट्रीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति संविधान के 85 के अनुच्छेद लोकसभा को वो भंग कर सकता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर मान्यता एवं विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? तो दोस्तों ये 26वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा समाप्त कर दिए गए हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। संविधान की किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? तो दोस्तों ये द्वितीय अनुसूची में आते हैं। दोस्तों ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति को जो महाभियोग चलाने से 14 दिन पहले ये नोटिस देना होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो दोस्तों 1/3 भाग जो विधानसभा से चुनकर आता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? दोस्तों तो ये मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा है। किस संविधान द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्रवाई बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये काम रोको प्रस्ताव कहलाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? तो दोस्तों ये 97 विषय हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो दोस्तों जो पंचायती राज प्रणाली है वो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अनंत सैनम अयंगर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। शिक्षा पहले राजसूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा
इस समवर्ती सूची में लाया गया? तो दोस्तों ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान, साथियों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 51 में की गई। दोस्तों इस चैनल को आप धर्म स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें दोस्तों। और प्रश्न कराते हैं दोस्तों आपके लिए, संविधान के किस संशोधन, दोस्तों संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो दोस्तों ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा निकाल दिया गया है। प्रथम स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे दोस्तों। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के, साथियों स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वे थे गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया? तो दोस्तों ये दर्जा हटा दिया गया है, विशेष दर्जा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण करता है? तो दोस्तों जो लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति कराता है। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति स्वयं निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया है? तो दोस्तों ये बाल विवाह की सामाजिक बुराई है, उसे शारदा एक्ट कहा गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? दोस्तों ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो ये 9 दिसंबर 1946 की संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों प्रशासन जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष, अखंड शब्दों में संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो दोस्तों ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, यदि भारत का राष्ट्रपति पदत्याग करना चाहता है तो उसे पदत्याग कब किससे भेजना पड़ेगा? तो अगर भारत का राष्ट्रपति है वो पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग कब किसे भेजना पड़ता है? तो दोस्तों ये उपराष्ट्रपति को भेजना पड़ता है। वित्त आयोग का गठन होता है, तो दोस्तों जो वित्त आयोग का गठन होता है वो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों 10वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो थे केसी पंत जी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारत के संविधान में अपशिष्ट शक्तियों किसमें निहित हैं? तो दोस्तों ये अपशिष्ट जो शक्तियां निहित हैं वो संसद में हैं। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो दोस्तों जो भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत जो कहाँ से लिए गए हैं वो है आयरलैंड के संविधान से ये नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, ये कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो दोस्तों CEM जोड़ का है प्रसिद्ध कथन। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, किस एक्ट के तहत भारतीय सचिव की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों ये भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत की गई थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट दोस्तों, प्रशीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो दोस्तों ये मुख्य चुनाव अधिकारी होते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति की केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो उल्लिखित है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 256 में वर्णित है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों सार्वजनिक लेखा समिति होती है उसमें राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो 7 होते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारत किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष
6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो दोस्तों, यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की समितियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? तो दोस्तों, ये स्वर्ण सिंह समितियों के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया है दोस्तों? जो हो चुका है वो एक बार दोस्तों हो चुका है भारतीय प्रस्तावना में संशोधन। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों, अनुच्छेद 18 द्वारा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपने दोस्तों वीडियो पूरी देख ली हो तो आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।